Welcome back to my YouTube channel and today we are going to talk about the order blocks. हमने पहले दो वीडियोस बना ली थी जिसमें हमने आपको एक तो आइडेंटिफिकेशन बताई कि ऑर्डर ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, और उसके साथ साथ हमने जो दूसरा उसकी वीडियो थी वो बनाई थी कि इम्बैलेंस जो है, जैसे कि हमारे पास ये एरिया है, इसमें इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं मार्केट में, ये एक्चुअल में इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं मार्केट में, जिस तरह की ये भी हमारे पास है। तो जब बड़ी बड़ी कैंडल लगती हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर रह जाते हैं और उसी को फिल करने के लिए मार्केट वापस आते हैं, तो वो इम्बैलेंस था। चलें, उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज ऑफ करैक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ये दो टर्म भी यूज़ होती हैं जो कि आपको इसके लिए आइडेंटिफाई करती हैं और उसके साथ साथ जो है वो वैलिड करती हैं, आपकी जो ट्रेड है उसको वैलिड या इनवैलिड करती हैं जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो उसी के हिसाब से अभी हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसका ट्रेंड है वो यहाँ से अपवर्ड चल रहा है मार्केट का। उसके साथ साथ जैसे ही ये मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो लास्ट हाई लगा था उसके बाद एक मार्केट ने दोबारा हाई लगाया, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो पीछे लो लगा हुआ था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहाँ से मार्केट की जो नेक्स्ट मूव आई उसने वो लो ब्रेक कर दिया, और जैसे ही वो लो ब्रेक किया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि चेंज ऑफ करैक्टर, क्योंकि मार्केट जिस करैक्टर में चल रही थी इट हैज़ चेंज द करैक्टर। तो ये जो जितना भी ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड अब चेंज होके तो डाउनवर्ड चलना शुरू हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब भी हमारा रिवर्सल आ जाए कहीं पे भी, जैसे कि हमारे पास ये दो हाई आए थे और उसके बाद ये वाला जो एरिया है जो पिछला लो था वो भी ब्रेक हुआ, एंड देन ये जो लो है मेन वो भी ब्रेक हुआ, तो उसके बाद मार्केट में जो है वो ट्रेंड में क्लैरिटी आ गई कि अब ट्रेंड जो है वो जो है वो डाउनवर्ड होगा, और उसी में हमारे पास जो है वो ट्रेंड जो है जितना इधर से बेरिश स्टार्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या है कि यहाँ से हमारे पास एक पहला हाई ये लगा, उसके बाद ये लो लगा, उसके बाद ये हाई लगा, उसके बाद यहाँ पे हमारी क्लोजिंग नहीं हुई लो के बाद। तो इसी तरह मार्केट जो है वो ऐसा ऐसा ऊपर चलती गई और हमारे पास ये नए हाईज लगते गए, और इधर भी हमारे पास नया हाई लगा और यहाँ पे भी नया हाई लगा। ये एक जो है वो मेजर वेव ये है, उसके बीच में जो छोटी वेव चल रही हैं तो वो आपको कि आप जो है वो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह के हाई लगते गए, और जैसे ही इसके बाद ये हाई लगे और ये हमारे पास हाईज लगते गए, तो जैसे ही हमारे पास हाईज ये लगना ख़त्म हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो लोज थे, जो हमारे पास पिछले लोज थे मार्केट, उसके नीचे जब क्लोज होना शुरू हुई तो हमारे पास जो है वो करैक्टर में चेंज आ गया कि मार्केट पहले जो है वो बुलिश ट्रेंड में थी, उसके बाद जो है वो बेरिश ट्रेंड में चलना शुरू हुई। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि चेंज ऑफ करैक्टर। अब वो कैसे है कि हमारे पास पहले तो ये अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, तो जैसे ही ब्रेक ऑफ करैक्टर जो चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट में आया, यहाँ से क्लोजिंग नीचे होना शुरू हुई, तो देन वी सी दैट देयर इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड। अब हम देखते हैं कि ये हमें थोड़ा सा आइडिया तो आप लोगों को हो गया होगा कि जैसे ही मार्केट ने अपना ये हाई को इस हाई से ब्रेक किया और उसके बाद जो है अपना लो ब्रेक कर दिया, तो हम मार्केट में उसके बेरिश ट्रेंड में आ गए। लेकिन जैसे ही अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल भी था, ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने दोबारा अपना लो जो है वो ब्रेक किया। अब जैसे ये लो ब्रेक किया, क्योंकि अब मार्केट ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड में, तो ये लो ब्रेक किया, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना रही है, जो अपने प्रीवियस लो बना रही है, अब उसको लो को ब्रेक करके तो अगला नेक्स्ट जो लो है हमारे पास वो उसको क्या कर दिया मार्केट ने उसको क्या कर दिया कि उसके बाद जो नए लोज बना रही है। मतलब हमारे पास अगर ये लो एक बना था तो उसके बाद हमारे पास ये नया लो बन गया, और जब ये लो बना दिया तो उसके बाद मार्केट ऊपर गई और देन अगेन इट ब्रोक दिस लो और हमारे पास एक नया लो आ गया। तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इसी एग्जाम्पल में। होता क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेंड तो पीछे से शुरू हुआ है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास ये लो था, उसके बाद ये हाई था, तो हमारे पास ये वेव आ गई। उसके साथ हमारा ये लो था, ये हमारा लो है, लेकिन ये इसने हाई पीछे वाला ब्रेक कर दिया, तो इसने क्या किया,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और हाई नया लगाया, और उसके बाद दोबारा जब लो लगाने की बात आई तो इसने क्लोजिंग नहीं थी और वहीं से ऊपर उठना शुरू हो गई, तो हमारे पास एक नया जो है वो हाई बनना शुरू हो गया। ठीक है, नए हाइज जो बनना शुरू हो गए, तो उसके बाद जैसे ही मार्केट ने अपना प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक किया, तो हमारे पास क्या हुआ कि अब हाइज नहीं बन रहे बल्कि लोअर लोज बन रहे हैं। क्या ये पहले पीछे वाला लो ये था, अब हमारे पास ये वाला लो है, और जैसे ही मार्केट दोबारा उस हाई की तरफ जाने लगी तो यहाँ से रेजिस्टेंस इसको क्रिएट करना पड़ी, फेस करना पड़ी, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड। तो हमारे पास क्या हुआ कि इस लो के बाद हमारे पास दोबारा दूसरा लो दोबारा बनना शुरू हो गया, एंड देन हमारे पास जब ये लो बना तो मार्केट ने दोबारा एक रिवर्स लिया, और रिवर्सल के बाद उसने दोबारा एक नया लो बना दिया। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है उसको समझने के लिए हम आपको यहीं पे समझा देते हैं कि जैसे हमारे पास ये लो बना, उसके बाद ये लो बना, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो उसके साथ हमारे पास ये लो बन गया, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ऊपर मार्केट गई तो इसने पीछे वाला लो ब्रेक नहीं किया, तो अभी तक जो है वो करैक्टर में चेंज नहीं आया। तो दोबारा इसने मार्केट ने नीचे आई तो इसने दोबारा लो भी ब्रेक नहीं किया। अगर हाई ब्रेक नहीं किया तो लो भी ब्रेक नहीं किया, तो हमारे पास अभी भी करैक्टर चेंज जो है वो कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ ही मार्केट नेक्स्ट जब ऊपर जाती है तो हमारा जो है वो पीछे वाले लो जो हैं उनको ब्रेक कर देती है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर आता है। तो जब चेंज ऑफ करैक्टर आता है तो आप जो है अगर पहले यहाँ से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड कर रहे थे, यहाँ वाले जो है वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड कर रहे, तो अब आप क्या करेंगे, इसके साथ जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो ट्रेड करना शुरू कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कि मार्केट जब ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और अपने हायर हाइज को या लोअर लोज को ब्रेक करती जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब मार्केट अपना रिवर्सल लेती है एंड देन इट स्टार्ट पोस्टिंग हायर हाइज आफ्टर पहले अगर लोअर लोज पोस्ट कर रही है तो अब हायर हाइज पोस्ट करना, जिस तरह यहाँ पे ये आई है फिर ये आई है, तो यहाँ पे इसने करैक्टर में अपने में चेंज लेके आई है, तो इसी को हम ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नया लो जो लगा था उसके बाद ये पीछे वाले लो को क्रॉस करते हुए आगे हमारे पास नया दोबारा लो लगा है, तो इसको हम चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो अब आई होप कि आप लोगों को समझ आना शुरू हो गया होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आपके पास ट्रेंड अपवर्ड होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होता है, तो आप उसी सेम डायरेक्शन में जो अपवर्ड डायरेक्शन है उनके ट्रेड ब्लॉक्स को बाय करते जाते हो, मतलब आप बाइंग में रहेंगे। और जब मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से आना शुरू हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुई और यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ये एरिया जो है यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर शुरू हुआ, तो अब आप सेलिंग में आ जाएंगे। जितने भी आपके सेलिंग के ब्लॉक ऑर्डर्स हैं उनको आप ट्रेड करते जाएंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ जैसे ही आपका यहाँ से ट्रेंड फिर एक बार चेंज हुआ तो इसके साथ हम क्या आ जाएंगे, बाइंग में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर आ गया। जैसे ही चेंज ऑफ करैक्टर आएगा तो आप बाइंग सेलिंग को छोड़कर आप दोबारा बाइंग में आ जाएंगे, तो आपके जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सारे अपवर्ड बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उन सब को अपवर्ड बनाना शुरू कर देगी मार्केट, तो उसी को आप ऑर्डर ब्लॉक चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं। जब ट्रेंड चेंज हो जाए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन पैटर्न में जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई या प्रीवियस लोअर लो जो है वो ब्रेक करती है, तो उसको हम ब्रेक ऑफ करैक्टर कहते हैं। तो इसी को समझाना था आज के लिए आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोबारा इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है मार्केट में तो आपको हमारे साथ और दोबारा भी जो है वो और भी वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल, और साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें और आप उन पर ट्रेड कर सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।